साड़ी पहनती हूँ जो थोड़ी टाइट सी होती है ताकि हर मूवमेंट में वो ग्रेस दिखे। लोग कहते हैं कि मैं भाभी टाइप की हूँ जो सबको प्यार से बुलाती हूँ और घर संभालती हूँ, लेकिन अंदर से थोड़ी नॉटी सी भी। हाँ, नॉटी मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें जो दिल को गुदगुदाती हैं, जैसे किसी से बात करते वक्त आंख मारना या हंसी में थोड़ा ट्विस्ट देना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भाभी की कहानी में क्या मज़ा आएगा। अरे सुनो तो सही, ये कहानी मेरी ज़िंदगी की है, जिसमें हर पल सस्पेंस भरा है। कब क्या हो जाए पता नहीं। चलो शुरू से बताती हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे घर में बैठकर चाय पीते हुए बात कर रही हूँ। मेरी शादी हुई है अमित से। वो मेरा पति है। अमित एक सीधा सादा आदमी है। ऑफिस जाता है सुबह और शाम को थका हुआ लौटता है। हमारा घर छोटा सा है, 2 कमरे का, एक रसोई और बाथरूम। मोहल्ले में सब लोग हमें जानते हैं क्योंकि मैं हमेशा सबसे मिलजुल कर रहती हूँ। हमारे घर के सामने एक पार्क है जहाँ बच्चे खेलते हैं और बुजुर्ग बैठते हैं। लेकिन मेरी कहानी शुरू होती है उस दिन से जब हमारे घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक नया किराएदार आया। उसका नाम था करण। कर्ण एक यंग लड़का था। उम्र होगी 25 से 26 साल। जिम जाता था, बॉडी बनी हुई थी और चेहरा ऐसा कि लड़कियां देखती रहती थी। वो हमारे घर के ऊपर रहने आया था और पहली बार जब मिला तो मैंने उसे भाभी बोलकर बुलाया। हेलो करण भैया, ऊपर रहने आए हो, कुछ चाहिए तो बता देना, मैंने कहा और मुस्कुराई। वो देखता रह गया, जैसे मेरी मुस्कुराहट में कुछ जादू हो। उस दिन से हमारी बातें शुरू हुई। सुबह सुबह मैं घर का काम करती हूँ, जैसे झाड़ू पोंछा। एक दिन करण नीचे आया। उसने कहा, भाभी ऊपर पानी की टंकी से आवाज़ आ रही है, देखो तो सही। मैं ऊपर गई उसके साथ, टंकी चेक करने। ऊपर छत पर पहुंची तो हवा चल रही थी। मेरी साड़ी का पल्लू थोड़ा उड़ने लगा। मैं पल्लू संभालती रही और कर्ण टंकी देख रहा था। भाभी ये पाइप लूज है, मैं टाइट कर देता हूँ, उसने कहा और टूल लेकर काम करने लगा। मैं वहीं खड़ी थी बात करते हुए। करण भैया तुम्हारे हाथ कितने मजबूत हैं, ये पाइप तो आराम से टाइट हो जाएगी, मैंने कहा। बिल्कुल इनोसेंट सी बात, लेकिन वो रुक गया और मुझे देखा, जैसे उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैं हंसी। क्या अरे देखा वो मतलब फेस तुम वाला ऐसे तार कैसे गिरा करोगे। जी कपड़ा अच्छा, लोग आता है तू फेस वाला तार में बात लगा करते करते मैंने पूछा, वहाँ से क्या करते हो करण भैया, जॉब फेस है या वाला है पढ़ाई। छते पर से आता है वो बोला, वही चुलवा में जहाँ सॉरी बर्तन मैं होता है ऐसे काम करता हूँ, बिजली जानते चलती हो। ये नहीं बंद वाह, दिया लाइट अच्छा नहीं है, घर पर रहकर काम करना। अमित तो रोज ऑफिस जाता है। वो मुस्कुराया। तुम्हारा घर कितना साफ सुथरा है, लगता है तुम बड़ी मेहनती हो। मैं शर्मा गई थोड़ी। अरे घरेलू औरत हूँ, यही तो काम है। टंकी का काम खत्म होने के बाद वो बोला, भाभी चाय पिलाओगी, मैंने कहा हाँ नीचे आओ। हम नीचे आए। मैं रसोई में चाय बनाने लगी। चाय बनाते वक्त मैंने उससे बात जारी रखी, तुम्हारे घर में कौन कौन है। वो बोला, मम्मी पापा गांव में हैं, मैं अकेला शहर में। मैंने कहा, अकेले रहना मुश्किल होता है ना, खाना पीना कैसे मैनेज करते हो। वो हंसा, भाभी बाहर से मंगवा लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह घर का खाना नहीं मिलता। चाय पीते वक्त हम और बातें करते रहे, जैसे गांव की यादें, शहर की भागदौड़। उस दिन वो चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में उसकी बातें घूमती रहीं। अमित शाम को आया, मैंने उसे बताया, ऊपर नया लड़का आया है, करण, अच्छा लगता है। अमित बोला, ठीक है, पड़ोसी हैं, मिलजुल कर रहना। अगले दिन सुबह मैं बालकनी में पौधों को पानी दे रही थी। कर्ण ऊपर से देख रहा था। भाभी तुम्हारे पौधे कितने हरे भरे हैं, जैसे तुम्हारी मुस्कान, उसने कहा। मैं हंसी, हाँ रोज पानी देती हूँ, तुम भी रखो ना कुछ पौधे। वो नीचे आया, भाभी मत करूं। हम साथ में पौधों को पानी देने लगे। पानी की बौछार से थोड़ा पानी मेरी साड़ी पर गिर गया। मैंने झट से पोंछा। अरे गीला हो गया, मैंने कहा। वो बोला, भाभी सॉरी, मैं संभाल लूंगा। लेकिन उसकी नज़र थोड़ी अलग थी, जैसे कुछ सोच रहा हो। मैंने टॉपिक चेंज किया, तुम्हें गार्डनिंग पसंद है। वो बोला, हाँ भाभी, गांव में बहुत करता था। हम बात करते रहे, पौधों के नाम, कैसे उगाते हैं। पानी देने के बाद मैंने कहा, शर्ट ले लिया, चलो नाश्ता कर लो। वो मना करने लगा, लेकिन मैंने जोर दिया। रसोई में मैं पराठे बना रही थी, वो बैठा देख रहा था। भाभी तुम्हारे हाथ कितने कमाल के हैं, पराठे कितने गोल
की याद आ गई। मैं खुश हुई। जब मन करे आ जाना। वो चला गया, लेकिन दिन भर मैं सोचती रही, ये लड़का कितना मिलनसार है। शाम को अमित आया, मैंने उसे पराठे खिलाए और करण की तारीफ। अमित बोला, अच्छा है, पड़ोसी मददगार हो तो अच्छा। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ने लगी। अमित ऑफिस जाता तो मैं घर में अकेली होती। करण अक्सर चाय पीने आता। एक दिन वो आया, मैं रसोई में थी, दूध उबाल रही थी। भाभी, चाय मिलेगी? उसने पूछा। मैं हंसी, हाँ बैठो, बनाती हूँ। चाय बनाते वक्त दूध उबल गया थोड़ा। मैं जल्दी से गैस बंद की। अरे, ये दूध कितना गर्म है, हाथ जल जाता, मैंने कहा और हाथ सहलाया। कर्ण उठा। दिखाओ भाभी, जल गया क्या? उसने मेरा हाथ पकड़ा और देखा। उस पल मेरा दिल थोड़ा धड़का, लेकिन मैं हंसी। नहीं, ठीक है। चाय पीते हुए बातें की। वो अपने जॉब की बात करता, मैं घर की। भाभी, तुम इतनी सुंदर हो, अमित भैया लकी हैं, उसने कहा। मैं शर्मा गई। अरे, ऐसी बातें मत करो। लेकिन अंदर से थोड़ा मजा आया, जैसे सस्पेंस बढ़ रहा हो। क्या ये बात आगे बढ़ेगी? पता नहीं। चाय खत्म होने के बाद, भाभी, तुम्हारी बातें कितनी मीठी हैं, जैसे शहद। मैंने कहा, अरे बस सामान्य बातें हैं। हंसा और चला गया। शाम को मैं अमित से बात कर रही थी, लेकिन दिमाग में करण की बातें घूम रही थी। अगला दिन मैं बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। कर्ण ऊपर से देख रहा था। भाभी, ये कपड़े कितने कलरफुल हैं, जैसे तुम्हारी पर्सनालिटी, उसने कहा। मैं हंसी। हाँ, रंग बिरंगे पसंद हैं मुझे। वो नीचे आया, मद्द करने। कपड़े लटकाते वक्त उसका हाथ मेरे हाथ से टच हो गया। सॉरी भाभी, उसने कहा, लेकिन आंखें मेरी तो जैसे करंट लगा। मैं चुप रही, बस काम करती रही। कपड़े सुखाने के बाद हम बैठे बात करने। भाभी, तुम्हें डांस पसंद है? उसने पूछा। मैंने कहा, हाँ, गांव में बहुत करती थी। वो बोला, फिर कभी दिखाओ ना। मैं हंसी। अरे अब शादीशुदा हूँ। लेकिन वो जोर देने लगा। प्लीज भाभी, सिर्फ स्टेप्स। मैंने थोड़े स्टेप्स दिखाए, साड़ी में डांस करते हुए। वो ताली बजाने लगा। वाह भाभी, कितनी ग्रेसफुल हो। उस दिन शाम तक हम बातें करते रहे, जैसे पुराने दोस्त। एक शाम अमित लेट आया, मैं अकेली थी। करण आया। भाभी, टीवी पर मैच देख रहे हो? साथ देखें? मैं मान गई। हम सोफे पर बैठे मैच देखने। मैच में एक्साइटमेंट था। गोल होने पर वो उछल पड़ा और मेरा कंधा पकड़ लिया। तुम्हारे पर ये तब गोल। मैं हंसी, लेकिन उसका हाथ वहाँ रहा थोड़ी देर। करण भैया, हाथ हटाओ, मैंने मजाक में कहा। वो हंसा। अरे, एक्साइटमेंट में। लेकिन उसकी नज़र में कुछ था जो सस्पेंस पैदा कर रहा था। क्या ये दोस्ताना है या कुछ और? मैच खत्म होने के बाद हम बातें करने लगे, उसके बचपन की, मेरे गांव की। भाभी, तुम्हारी कहानियाँ सुनकर मजा आता है, उसने कहा। मैंने कहा, तुम भी बताओ अपनी। वो अपनी स्कूल की मस्ती बताने लगा, कैसे दोस्तों के साथ शरारतें करता था। मैं हंस हंस कर सुनती रही। रात हो गई, अमित आया, करण चला गया। अमित से मैंने कहा, करण अच्छा लड़का है, मैच साथ देखा। अमित खुश हुआ। अच्छा है, अकेले में टाइम पास होता है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन मैं घर साफ कर रही थी, पुराने कपड़ों को अरेंज कर रही थी। कर्ण आया। भाभी, हेवी बॉक्स उठानी है? मदद करूं? मैं हाँ कही। हम दोनों बॉक्स उठा रहे थे। वो पीछे से पकड़ रहा था, मैं आगे। बॉक्स हैवी थी तो थोड़ा पुश करना पड़ा। उस वक्त उसका बदन मेरे से चिपक गया थोड़ा। बिल्कुल एक्सीडेंटल। सॉरी भाभी, उसने कहा, लेकिन मैं देखी उसकी सांस तेज थी। मैं हंसी। कोई बात नहीं, हो जाता है। बॉक्स रखने के बाद हम बैठे। भाभी, तुम कितनी स्ट्रांग हो, उसने कहा। मैंने कहा, घर का काम करता है इंसान स्ट्रांग। फिर हम पुराने सामान की बात करने लगे, जैसे मेरी पुरानी फोटोज। मैंने उससे दिखाई। देखो, ये शादी की फोटो। वो देखता रहा। भाभी, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। मैं शर्मा गई, लेकिन बात जारी रखी। उस दिन बाद हम बातें करते रहे। वो अपनी गर्लफ्रेंड की बात करता, मैं हंस कर सुनती, लेकिन अंदर से सोचती, ये लड़का थोड़ा फ्लर्ट करता है, लेकिन मैं भाभी हूँ, संभाल लूंगी। शाम को अमित आया, मैंने उसे सब बताया। वो बोला, कर्ण अच्छा दोस्त है तुम्हारा। एक दिन कर्ण ने कहा,
भाभी मैं एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा हूँ अपने दोस्त के लिए, तुम मदद करोगी? मैं हाँ कही। हम प्लानिंग करने लगे, घर पर डेकोरेशंस लगाने लगे, बैलून्स फुलाते वक्त मैं हंस रही थी। ये बैलून कितने टाइट होते हैं, फट ना जाए। कर्ण हंसा। हाँ भाभी, धीरे से फुलाओ। बात डबल मीनिंग सी लग रही थी, लेकिन मैं इग्नोर करती रही। हम रिबन काट रहे थे, कलर्स चुन रहे थे। भाभी, रेड कलर अच्छा लगेगा, जैसे तुम्हारी लिपस्टिक, उसने कहा। मैं हंसी। हाँ, ब्राइट कलर्स पसंद है। पार्टी में उसके दोस्त आए, सब मस्ती की। मैं भाभी बनकर सबको खिला रही थी। करण मुझे देखता रहता जैसे कुछ कहना चाहता हो। पार्टी में गाने बजे, सब डांस करने लगे। कर्ण ने मुझे हाथ पकड़ा। भाभी, एक डांस? मैं मना करने लगी, लेकिन सबने जोर दिया। मैं थोड़ा डांस की, सब ताली बजाई। कर्ण की आंखों में चमक थी। पार्टी खत्म होने के बाद सफाई करते वक्त वो बोला, भाभी थैंक यू, तुम्हारे बिना मज़ा नहीं आता। मैंने कहा, पड़ोसी हैं, मदद तो करनी चाहिए। रात को अमित को बताया, वो खुश हुआ। लेकिन ये सब धीरे धीरे चल रहा था। अगले हफ्ते करण का बर्थडे था। मैंने सोचा सरप्राइज दूँ। सुबह उसके दरवाजे पर गई, केक लेकर। हैप्पी बर्थडे करण भैया। वो खुश हो गया, अंदर बुलाया। केक काटते वक्त उसने कहा, भाभी तुम्हारे हाथ से केक खाऊंगा। मैं खिलाई, उसने मेरी उंगली छू। सस्पेंस बढ़ रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो, लेकिन मैं अमित की याद करके रुक गई। अब सो जाओ, लेट हो गया, मैंने कहा और चली गई। घर आकर मैं सोचती रही, क्या करण को मेरे से कुछ ज़्यादा लगाव है, लेकिन मैंने इग्नोर किया। अगले दिन वो आया थैंक यू बोलने। भाभी, गिफ्ट लाया हूँ, उसने एक स्कार्फ दिया। ये तुम्हारे गले के लिए, उसने कहा। मैंने पहनी। कितना सॉफ्ट है। हम बातें करने लगे, उसके बर्थडे की मेमोरीज। एक दिन करण ने कहा, भाभी मैं योगा सीख रही हूँ। मैं सोची ठीक है, हेल्थ के लिए। हम छत पर योगा करने लगे सुबह। पोजेस करते वक्त वो मदद करता, भाभी कमर सीधी करो। उसके हाथ मेरी कमर पर लगे, लेकिन बिल्कुल प्रोफेशनल। मैं सोचती ये तो नॉर्मल है, लेकिन उसकी नज़र में कुछ था। योगा के बाद चाय पीते, बातें होती। भाभी तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, उसने कहा। मैं हंसी। प्रैक्टिस से। हर सुबह हम योगा करते, धीरे धीरे बॉडी फिट होती गई। एक दिन पोज में मैं गिरने लगी, उसने पकड़ा। भाभी संभलो से निस्तास्तानी प्लासा संभल ले, उसने कहा, और उसका हाथ मेरे कमर पर था। मैं अलग हुई। थैंक्स। लेकिन सस्पेंस था, जैसे कुछ डेवलप हो रहा हो। योगा के बाद हम बातें करते, हेल्थ टिप्स शेयर करते। भाभी तुम्हारा बॉडी कितना परफेक्ट है, उसने कहा एक दिन। मैंने कहा, अरे बस ऐसे ही। दिन बीतते गए, हमारी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन वो उदास था, जॉब में प्रॉब्लम। मैं सुनी उसकी बात, कंधे पर हाथ रखकर कहा, सब ठीक हो जाएगा। वो मुझे गले लगा लिया, जैसे भाई बहन। लेकिन उस पल थोड़ा अजीब लगा। मैं अलग हुई। चलो चाय पिलाओ। हम चाय पीते रहे, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करता, मैं सलाह देती। भाभी तुम्हारी बातें। मैंने कहा, दोस्त। अब सस्पेंस बढ़ गया। एक शाम अमित बाहर गया था मीटिंग में। करण आया। भाभी मूवी देख रहे हो, साथ देखें? हम मूवी लगाई, रोमांटिक थी। सीन में किस था, वो अनकंफर्टेबल हो गया। भाभी ये सीन रियल लाइफ में होते हैं क्या, उसने पूछा। मैं हंसी। फिल्मों में ही। लेकिन उसकी नज़र मुझ पर थी, जैसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हो। मूवी खत्म होने के बाद हम बातें करने लगे, लाइफ की, प्यार की। वो अपनी पास्ट लाइफ की बात करता, मैं सुनती। भाभी तुम्हारा अमित भैया से प्यार कैसा है, उसने पूछा। मैंने कहा, गहरा है, घरेलू। वो चुप हो गया, जैसे कुछ सोच रहा हो। रात हो गई, वो चला गया। अगले दिन कर्ण ने कहा, भाभी मैं जा रहा हूँ, नया घर मिल गया। मैं हैरान। क्यों? वो बोला, भाभी तुम मेरी बहन जैसे हो। लेकिन मेरे दिल में कुछ और था। मैं गलत सोच रहा था, सॉरी। मैं समझी वो शर्मिंदा था। मैंने कहा, कर्ण तुम मेरे भाई हो और ये सब नॉर्मल है जवानी में, लेकिन प्यार की हद होती है। वो रोने लगा। तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। उस दिन से वो बदल गया, एक अच्छा दोस्त बना। उसने मुझे बताया कि वो अपनी गलती समझ गया और अब वो अपनी लाइफ पर फोकस करेगा।
हमने अलविदा कहा, लेकिन दोस्ती बनी रही। करण गया, लेकिन उसने मुझे एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि मैंने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो अब सेटल हो गया, शादी कर ली, और मैं अपने घर में खुश हूँ अमित के साथ। ये कहानी थी दोस्ती की, जो गलत रास्ते पर जा सकती थी लेकिन सही मोड़ ले ली। घर की लोग